मित्र हो नमस्कार, मैं चित्रकार वासुदेव कामत मोगरा फुलेला इस चित्र संवाद में आपका फिर एक बार स्वागत। मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण पर आधारित मैंने ये जो चित्र मालिका 2014 में बनाई थी, उसमें रामायण के कुछ प्रसंगों को लेकर संस्कार देने वाले सिर्फ 28-29 चित्र मैंने बनाए थे। रामायण में जहाँ चमत्कार है या अतिमानवीय कुछ घटनाएं हैं, उसको मैंने एक बाजू रख दिए और आज के जीवन में हमें जो संस्कार देने वाले विषय है उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने मालिका बनाई। और इसी मालिका में यह एक चित्र है, कोप भवन से अंगार वृष्टि। चित्र देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये प्रसंग कौन सा है, लेकिन चित्र मैंने ऐसे क्यों बनाए हैं। देखिए, चित्रपट में या सीरीज़ में या और कोई आर्टिस्ट ने जो कुछ चित्र बनाए थे या नाट्य कोई कलाकृति में, उसमें हमने यह प्रसंग बार बार देखा है। और उसमें कोप भवन में दशरथ राजा सर पे हाथ पकड़ के बैठे हैं दुखी होकर, और माता कैकेयी ने अपने बाल वगैरह सब छोड़कर सभी अपने अलंकार जो है वो फेंक कर क्रोधित होती हुई बैठी है। और उसका हठ है कि मुझे जो पहले मांग के रखे थे मैंने आज तक, वो 2 वर चाहिए। वो वर इस प्रकार के कि प्रभु राम को वनवास भेजे 14 साल के लिए, और राज्य जो है वो मेरे भरत को मिले। तो ये सब कथाएं तो आप जानते हैं। तो उसी शब्द विषय को फिर से यहाँ दिखाते समय मैं क्या दिखाऊं, इसके ऊपर मैंने जब विचार किया तो जो गृह कलह है, 2 व्यक्तियों का आपस में जो वितुष्ट है या कोई झगड़ा है, वो स्थिति दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उस समय हम कैसे रिएक्ट करें, अन्य व्यक्ति उस विषय को कैसे रिएक्ट करे, वो महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार का रिएक्शन है कि प्रभु रामचंद्र स्थितप्रज्ञ होकर अधोवदन करते हुए खड़े हैं, और उन्होंने अपने दोनों हाथ अपने उपवस्त्र में, शाल में लपेट लिए हैं, और सुमंत उनसे कह रहा है कि आप अंदर जाइए और देखिए कि वस्तु स्थिति क्या है, उससे क्या हल निकल सकता है। तो मुझे यहाँ यही दिखाना है बात कि जब गृह कलह होता है, जो झगड़े करते हैं, उस समय स्थितप्रज्ञ होकर जो भी वस्तु स्थिति है उसको शांत करना, निवांत करना, ये तीसरे व्यक्ति का महत्वपूर्ण काम रहता है। और प्रभु रामचंद्र स्थितप्रज्ञ होकर इस प्रकार वहाँ उपस्थित हैं या खड़े हैं कि जो भी आप निर्णय लेंगे उस निर्णय का मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और न उन्होंने कदम पीछे लिया है न आगे बढ़ाया है। इस चित्र में आप और भी चीज़ देखेंगे कि वो कोप भवन के बाहर कई सब अलंकार बाहर फेंक रही है। आप अच्छी तरह से देखेंगे कि उस चित्र में मैंने दिखाया है कि अंदर जो वितुष्ट हुआ है, जो झगड़ा हुआ है, उसकी तीव्रता कितनी है कि कैकेयी ने अपने जो सौभाग्य का अलंकार, कुमकुम तिलक का जो करंडक होता है, वो डब्बी भी बाहर फेंक दी है। आप जानते हैं कि श्रावण के माता पिता के शाप के अनुसार वहाँ निश्चित हुआ था कि दशरथ को वो कहते हैं कि आप भी अपने पुत्र वियोग में दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त होगे। तो यह जो कुमकुम का करंडक बाहर फेंका है, उसी से मालूम होता है कि आखिर में इसका परिणाम क्या होने वाला है। जैसे भी कोई गृह में कलह होता है,
तो उस कलह को ठंडे करने के लिए, ये कहीं वॉरफील्ड का झगड़ा नहीं है, दो राष्ट्र के अंदर, दो गुट के अंदर जो वितुष्ट होता है वो नहीं है। घर के अंदर उस क्रोध को ना आने दे, आप प्रभाव न आने दिए, तो किस प्रकार अन्य व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए, यह संस्कार प्रभु रामचंद्र जी यहाँ दे रहे हैं। तो मुझे इस चित्र में यही व्यक्त करना था कि प्रभु रामचंद्र जो होते हैं उसको स्वीकार करते हैं और गृह में कलह आगे ना बढ़े, इसलिए हर कदम विचार करते हुए निर्णय लेते हैं। आखिर तक 14 वर्ष से वापस आने तक उन्होंने इस नियम को पाला है। तो यह गृहस्थ जीवन में कर्ता पुरुष का महत्व क्या होता है, किस प्रकार रहना चाहिए, यह संस्कार देने वाला विषय है। इसीलिए मैंने इस चित्र को बताया कि कोप भवन से अंगार वृष्टि हो रही है, तो प्रभु रामचंद्र कैसे हैं। उस समय में कोई राज घराने में कोई क्रोधित हो जाता है तो कोप भवन में जाकर बैठता था। अभी तो अपने यहाँ कोप भवन नहीं होता है, तो भी झगड़ा आता है तो मुँह लटकाते हो बैठते हैं, या तो बर्तन के आवाज़ करते हैं, या तो कोने में जाकर बैठते हैं, उस तरफ मुँह तर के बैठे। ये तो मनुष्य स्वभाव है, उसके अनुसार होता ही रहेगा। लेकिन उसकी तीव्रता आगे ना बढ़े तो अन्य व्यक्ति कुटुंब में किस प्रकार बर्ताव रखे, किस प्रकार अपनी भूमिका करे, यह संस्कार देने वाला यह विषय आपके सामने रखा। ऐसे ही अन्य चित्रों के साथ हम फिर उपस्थित रहेंगे। नमस्कार।